नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th जियोग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, परिवहन, संचार एवं व्यापार पाठ से आपकी परीक्षा में अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को हम जितना भी प्रश्न बताएंगे आप उसको याद करते चलिएगा। आइए, आपका पहला प्रश्न है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन जो है, परिवहन का साधन है। ऑप्शन ए सड़क, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी रेल, ऑप्शन डी वायु। तो परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन जो है वह जल का साधन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1953 ईस्वी, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। तो 1953 ईस्वी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला 3 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? सिनेमा हॉल, डाक सेवा, लाउड स्पीकर या टेलीफोन। तो संचार का साधन नहीं है, सिनेमा हॉल एक मनोरंजन का साधन है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? ऑप्शन ए स्थल मार्ग, ऑप्शन बी वायु मार्ग, ऑप्शन सी समुद्री मार्ग या ऑप्शन डी पाइपलाइन। तो भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो है ना वह समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य में रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा राज्य है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम या मेघालय। चूँकि यह पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे रेल को गुजारना काफ़ी मुश्किल है, तो सिक्किम और मेघालय आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, दक्कन आदेशी दक्कन आदेशी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए पूर्व रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिम रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिण रेलवे क्षेत्र या ऑप्शन डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला 8 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी पूर्व रेलवे, ऑप्शन सी मध्य रेलवे, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी रेलवे। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जो है उत्तर पूर्वी रेलवे है। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1856। तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी है जो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी वह 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी मुंबई। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला 11 नंबर प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, गोरखपुर, हाजीपुर, नई दिल्ली। तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है ना
वह किस देश में है? चीन में। आपका ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का जो प्रथम स्थान है किसी राज्य में सबसे अत्यधिक पक्की सड़कें हैं तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है ना वह केरल राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। साथियों, आपको जितने भी प्रश्न बताते चल रहे हैं वे सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप तुरंत उस प्रश्न को अवश्य याद कर लेंगे। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 2, 5। तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को लगभग 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो साथियों, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, लेकिन ऑप्शन में वह नहीं है। ऑप्शन में है राजमार्ग संख्या 2, 3, 5, 7। तो ऑप्शन के अनुसार राजमार्ग संख्या 7 बड़ा है, लेकिन अगर टोटली बात किया जाए तो राजमार्ग संख्या 44 भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 17 नंबर प्रश्न है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्रौद्योगिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986, 1988, 1985, 1989। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1986। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तो देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है ना यह चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को चारों को जोड़ता है, लेकिन ऑप्शन में आपका है लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई। तो इसमें चेन्नई है। आपका ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। लेकिन स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है ना वह चेन्नई को, दिल्ली को, मुंबई को और कोलकाता को आपस में क्या करता है जी? जोड़ता है। चलिए, 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है? कन्याकुमारी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा जो है वह कन्याकुमारी है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है? मुंबई, कांडला, चेन्नई, कोलकाता। तो कर्क रेखा या उससे आसपास का जो बंदरगाह है वह मुंबई का बंदरगाह है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो पारादीप बंदरगाह जो है ना वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला 23 नंबर प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का जो प्राचीनतम परिवहन साधन है वह जल परिवहन है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, तिरुवनंतपुरम, सुभाष चंद्र बोस या अन्नादुरई। तो भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है तिरुवनंतपुरम है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर।
26 नंबर प्रश्न, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना है 1854 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में टेलीग्राम कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1852, ऑप्शन डी 1853। तो भारत में जो टेलीग्राम है वह 1851 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत के कुल कितने भौगोलिक डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो भारत को लगभग 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन भौगोलिक डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? संचार, व्यापार, परिवहन, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 30 नंबर प्रश्न है, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1580, 1680, 1780 या 1880? तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन है वह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1780 में। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? 1936 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी जो है वो 1957 में किया गया, लेकिन कई लोग 1956 भी मानते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न, एनौर पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो एनौर पतन जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, तिरुवनंतपुरम, सुभाष चंद्र बोस या अन्नादुरई? तो तिरुवनंतपुरम आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश? तो मोरमुगाओ बंदरगाह जो है ना वह कहाँ है? गोवा में। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना वह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, यानी कि हमने इस चैप्टर में परिवहन संचार चैप्टर में हम लोगों ने लगभग 35 प्रश्नों का चर्चा किया। आशा करता हूँ आप इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे। अगर आप लोग को अभी भी यह प्रश्न नहीं याद हुआ है तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे प्रश्न रिकॉल हो जाएंगे और आप सारे प्रश्नों को याद भी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।